बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी तो वाकई टक्कर के आदमी निकले हैं। सारी रात उन्होंने धरना दिया। सुबह सवेरे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, अलीमा खान पहुँची, फिर उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर हुई तौहीन अदालत की, और आज ही इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक उन्होंने 3 जहतों के ऊपर वर्किंग जारी रखी हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली का इजलास भी नहीं चलने दिया। बड़ा धुआंधार उनका एहतजाज था, जिसकी वजह से स्पीकर को इजलास ख़त्म करना पड़ा। फिर स्पीकर ने अपोजिशन के लोगों को बुला लिया कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आप क्यों नहीं इजलास आगे बढ़ने दे रहे। आज अहम कानून साजियों के लिए इजलास बुलाया गया था, वो भी ना हो पाया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कामयाबी मिली। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अलीमा खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। अलीमा खान इसमें ख़ुद पिटिशनर हैं। अलीमा खान वर्सेस अब्दुल गफूर अंजुम, जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल के, इसके अलावा जो बाकी राजा एजाज़ अजीम SHO हैं और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की सगी बहन है और वो अदालत से उनके हक़ में फ़ैसले आए थे। और साथ उन्होंने कहा जी कि चूँकि कानून ये कहता है कि जो क्लोज़ फैमिली रिलेशन है वो मुलाकात कर सकते हैं, वो बार बार जाती हैं, उनको उनका जो लीगल राइट है वो नहीं दिया जाता, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। हर लोकस स्टैंडाई इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग फ्लोज डायरेक्टली फ्राम हर personal and legitimate interest in ensuring that the constitutional and fundamental rights of Mr. Imran Ahmad Khan Niazi are upheld। वो कहते हैं मेरी ये दरख्वास्त दायर करने का मकसद ये है कि मेरे डायरेक्ट मफादात जुड़े हैं मेरे भाई इमरान खान से, कि मैं उनकी खैरियत मालूम कर सकूं, मुझे मालूम हो कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए जा रहे हैं। कौन सी क़यामत आ गई है कि ये हमें जो है वो तफसीलात नहीं देते। रात सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके मुज़ाकरात भी चलते रहे, रात को साथ साथ मुज़ाकरात भी चलते रहे। साफ़ियों ने यह भी दावा किया कि वो हलफ देने को तैयार हैं कि जी हम कुरान पाक पे हलफ देते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, बाकी मंगल वाले दिन आपकी मुलाकात भी करवा देंगे। ये भी साफ़ियों की जानिब से कहा गया। सुहेल अफरीदी ने कहा जी आप हमारी 1 मिनट की मुलाकात करवा दें, या फिर आप हमें रिटर्न दे दें, लिख के दे दें, इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक आप हमें तहरीरी तौर पर स्टैंप लगा के दे दें और हम मंगल को आ जाएंगे। अलीमा खान की जानिब से जो दायर दरख्वास्त है उसमें मज़ीद क्या कहा गया। अलीमा खान ने कहा जी कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है, मुलाकातों से मुतल्लिक उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इम्प्यून्ड एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज़ विलफुल, और वो जानबूझ के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और वो इंटेंशनली और डेलिब्रेटरी जो है वो अदालती अहकामात की कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरे भाई से, चूँकि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान की सेहत की ख़राबी की वजह से हमारा हक है कि हमारी इमरान खान से फौरी तौर पे मुलाकात करवाई जाए। दी ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेशियसली इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर डेटेड 24 मार्च 2025 पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड पनिश दी, जो भी इसमें तौहीन अदालत के मुर्तकिब लोग हैं उनको सज़ा दी जाए। दूसरा, द रिस्पोंडेंट्स में काइंडली बी डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर डेटेड 24/3/2025 passed by the honorable court and act as per undertaking submitted by respondent number 1 before the honorable court in its true letter and spirit, and allow interview visitation with Imran Ahmad Khan Niazi as per the order of this honorable court. That during the pendency of the title criminal original, the direction may kindly be passed to the respondents to cause meeting of the petitioner with Imran Ahmad Khan Niazi forthwith। फौरी तौर पर इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए, और इमरान खान से मुलाकात के बाद ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आज जब सुबह सवेरे 10 घंटे तवील धरना था, 10 घंटे तो नहीं, चूँकि कल ये 3-4 बजे शुरू हुआ और ये सुबह ख़त्म हुआ, तो अब तो रात भी 13-14 घंटों की रात होती है, तो ये तकरीबन को 17-18 घंटे का धरना आप इसको कह सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने तवील धरना, उनके साथ अल्लामा नासिर अब्बास भी थे। नमाज फ़जर के बाद उन्होंने जो है वो मुशावरत की। महमूद चिकज़ई भी थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, सुहेल अफरीदी, मीना अफरीदी, शाहिद खटक और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद थी। वहाँ पे फिर सुबह नमाज के बाद फजर की नमाज, सारी रात वो वहाँ पे बैठे रहे। सूबे का वज़ीर आला चीफ एग्जेक्टिव रोडों पे बैठा है, ना वफाक के अंदर कोई उनकी जमहूरियत जागी, ना पंजाब की जमहूरियत जागी कि ठीक है
आपको आपका मुखालिफ है, लेकिन आपने देखा था ट्रंप ने भी तो अपने मुखालिफ को हैंडल किया था ना, जो आपका जमहूरी आका है या सरबराह है, उसने भी तो डील किया था ना। तो आप क्या हो जाता, कौन सी क़यामत आ जाती, 1-2 मिनट मुलाकात हो जाती, या आप खैरियत बता देते, या कोई सीनियर ऑफिशियल आपका आ जाता, हुकूमती वज़ीर आ जाता, वो आके उनको दे देता जी कि आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली तो वज़ीर आज़म की नहीं चलती, किसी और ने क्या वहाँ आके हुकूमत भी तो, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास भी इख्तियारात तो नहीं है। खैर इजलास हुआ नमाज फ़जर के बाद, उसमें ये तमाम क़यादत मौजूद थी। इजलास में ये तय पाया कि मंगल के रोज़ दोबारा एहतजाज के लिए कारकुनान को भी कॉल दी जाएगी। हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। आज सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में भरपूर एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया कि कोई भी आज इजलास नहीं चलने दिया जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट में। मुशावरत के फौरी बाद महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास धरने के मकाम से रवाना हो गए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सर्द मौसम में सड़क किनारे आग के पास बैठ गए। इस मौका पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह धरना पहले से तैयार शुदा हमारा प्लान नहीं था। उनका कहना था कि वज़ीर आला को यकीन था कि चूँकि वो सूबाई यूनिट के सरबराह हैं, इसलिए अदालतें उन्हें अपने कायद से मुलाकात की इजाज़त देंगी, लेकिन यहाँ कोई शराफत की ज़ुबान नहीं समझता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने एक जमहूरी पश्तून की हैसियत से धरना दिया और यह धरना गालिबन अदालती हुक्म तक जारी रहेगा। महमूद अचकज़ई ने हुक्मरानों को 5300 अरब चोर करार देते हुए कहा कि ये मैंडेट चोर भी हैं और गासिब भी हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा कि पीटीआई क़यादत को तजवीज़ दी कि अगर इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवानी है तो अवामी ताकत से पार्लियामेंट और सेनेट की कार्रवाई को रोक दें। उन्होंने कहा हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि इमरान खान जेल में और हम असम्बलियों की कार्रवाई चलने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साथी आज नमाज फ़जर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। महमूद अचकज़ई ने ऐलान किया कि वो अदालत में सुहेल आफरीदी के साथ खड़े होंगे, जिनको इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया ना। क्यों इमरान खान ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का नाम दिया? इस वजह से कि वो इमरान खान की कॉज के लिए खड़े हैं। उस रात अलीमा खान के साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास सारी रात वहाँ पे 1-2 बजे तक वहाँ पे खड़े रहे। महमूद अचकज़ई कल रात वहाँ पे थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास नमाज फ़जर के बाद वहाँ पे पहुँचे, तो वो खड़े हैं। भाई आपके कहाँ हैं लोग जो लेने वाले? कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। बाकी क़यादत में से सीनियर क़यादत पीटीआई की कल नहीं थी वहाँ पे। किधर है असद कैसर, किधर है बैरिस्टर गौहर अली खान? नहीं थे वो वहाँ पे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की जब वो जाने लगे, जब धरना ख़त्म करने लगे। उन्होंने कहा मैं तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना चुका हूँ। मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो सारी दुनिया को इतना मिच्योर जो एक्ट है वज़ीर आला का कि वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उन्होंने हर जमहूरी, ये नहीं है कि आती उन्होंने धरने शुरू कर दिए, उन्होंने हर जमहूरी तरीका अपना के देख लिया। इतने मिच्योर तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना चुका हूँ, ऐसा कौन सा रास्ता बचा जिसके बाद मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकूँ। उन्होंने कहा कल अदालती हुक्म के बावजूद मुझे और ना दीगर रहनुमाओं को मिलने दिया गया, उससे पहले इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। अडियाला रोड पर उनको बालों से पकड़ा गया, उनकी बेइज्जती की गई। सुहेल आफरीदी ने कहा यह सब कुछ तो इमरान खान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले जो लंदन भाग जाते थे उनको 50-50 लोग मिलते थे। उन्होंने कहा हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं मनवा रही, जबकि कल पूरा दिन, पूरी रात और अब सुबह हो गई है, लेकिन मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर की खिलाफवर्जी क्या, उनको उसकी तौहीन की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा अगर अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा, फिर हर कोई अपने तौर पर इंसाफ करेगा, जिससे फिर मुल्क का ही नुकसान होगा। वो कहते हैं मैं बार बार आपसे मेरी सदा है कि चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से चलाई जाएँ। उसके बाद सुहेल आफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पहुंच गए। उनके साथ वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फिर अलीमा खान भी पहुंच गई चैम्बर में। वो कई घंटे सुबह सवेरे पहुंचे, कई घंटे बैठे रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और माजरत कर ली चीफ जस्टिस ने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वकला और अलीमा खान की चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला ने कहा हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला है कि आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया कि आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी पहले एहतजाज होगा और फिर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज होगा। हाई कोर्ट के बाहर इस वजह से एहतजाज होगा कि इमरान खान के मुकदमात को, तौहीन अदालत की दरखास्तों को, सज़ा के खिलाफ अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर धरना और एहतजाज करेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर और फिर अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे और कारकुनान को भी बुला लिया गया है मंगल वाले दिन। उन्होंने कहा सूबे की गवर्नेंस पर मैं अपनी इंतजामिया, उनसे सवाल पूछा गया ना भी आप यहाँ बैठे हैं तो सूबे की गवर्नेंस कौन चलाएगा। उन्होंने कहा मैं राब्ते में हूँ, मैं कोई जरदारी शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया, मैं 18 साल सियासी तंजीम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है वर्किंग कैसे करनी है और वर्किंग हो रही है।
मैं यहाँ रात बैठा था अडयाला जेल, तो मैं मेरी मुसलसल राब्ते में था और मेरी हर चीज़ के ऊपर नज़र है। यहाँ भी मेरा तो, मैं इमरान खान से क्यों मुशावरत करना चाहता हूँ भाई, तीसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, मुझे नहीं दिया, इमरान खान को दिया है। तो भाई जिस बंदे को मैंडेट दिया है मैं उससे जाके पूछूं ही नहीं कि भाई आपका सूबा और आपकी आवाम को कैसे चलाना है, कौन सी बेहतर पॉलिसीज़ को हमने, क्या मैं तो ये, मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपने आवाम के मैंडेट की हिफाजत के लिए बैठा हूँ। मैं जो अडयाला के बाहर बैठा हूँ तो भाई मेरा जिनका वोट लेके आऊँ वो मुझे कह रहे हैं कि भाई जाएँ इमरान खान के लिए कुछ करें, उन्हीं के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं को अपने ज़ाती मकसद के लिए बैठा हूँ। जिनका मैंडेट, ये सवाल आता है ना भाई आप केपी के हैं तो आप वहाँ जाके काम करें। तारड़ ने भी ये बात की तो वज़ीर आला ने कहा भाई मुझे जिन्होंने वोट दिया ना वो ये चाहते हैं कि मैं अडयाला के बाहर बैठूँ और मैं इमरान खान के लिए इंसाफ लूँ, मैं उन्हीं के लिए बैठा हूँ, उन्हीं के लिए पॉलिसीज़ लेने के लिए, उनके हालात बेहतर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वज़ीर आला ने धो दिया जो वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि जी जो चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल से मुलाकात की, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी थे, सीनियर वकला भी थे, किसी से चीफ जस्टिस ने मुलाकात नहीं की। और साथ फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई और ऑर्डर नहीं है इस वजह से, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने फिर दरख्वास्त दायर की, तौहीन अदालत की। अब वहाँ पे बैठे हैं जी कि दरख्वास्त हमारी आज ही समात के लिए मुकर्रर हो जाए, चूँकि जजेस तो मौजूद हैं, आज ही समात के लिए, जुम्मा के बाद भी केसेस पे समात होती है, कि आज ही समात हो जाए और आज ही हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ उन्होंने फिर जो आज उनको कामयाबी मिली वो ये है कि उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि आज कोई भी, हम किसी सूरत भी कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सेनेट का इजलास हुआ, शदीद शोर शराबा था वहाँ पे, उन्होंने इजलास ना होने दिया। बार बार उनसे कहा गया कि मेहरबानी करके जो है वो इजलास चलने दिया जाए, उन्होंने इजलास न चलने दिया गया। उस शोर शराबा में एक दो कानून पेश किए गए, कार्रवाई ना हो सकी और सेनेट का इजलास 1 दिसंबर बरोज़ पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली में ने भी PTI का हुकूमती जमातों को टफ टाइम, दोनों ऐवानों की कार्रवाई न चलने दी। हुकूमत दूसरी बार भी कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने में नाकाम रही। डिप्टी स्पीकर ने बगैर कार्रवाई, जो अहम कानून साजियों के लिए आज इजलास बुलाए गए थे, ना सेनेट का इजलास चलने दिया PTI ने, वहाँ पर भरपूर अपोजिशन और एहतजाज किया जो महमूद अचकज़ई और वज़ीर आला ने कहा था, ना कौमी असम्बली का इजलास चलने दिया। उसके बाद डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा 1 दिसंबर के लिए। फिर स्पीकर ने उनको बुला लिया कि मेहरबानी करें इजलास तो चलने दें। उन्होंने कहा जी आप इतना नहीं कर सकते कि हमारी मुलाकात करवा दें, हम कैसे इजलास चलने देंगे। उस पर फिर स्पीकर ने कहा जी कि मैं हुकूमत से बात करूँगा। वो बात करें ना करें, लेकिन आप देखें जो मंगल वाले दिन अलीमा खान की जो थी वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया को उसने झंझोड़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, तो ये चेक करते हैं ये सारा कुछ करके ना, जैसे एक मुरीद के वाला मामला हुआ तो उन्होंने चेक किया कि भाई नहीं अब ये मामला किसी में सक्कत ही नहीं रही कि वो उठें, तो उन्होंने फिर अपने मफादा आगे भी मकासद पूरे करेंगे। यहाँ भी चेक किया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ उन्होंने मंगल को भी एक दिखाया, एक प्रेशर क्रिएट किया, आज भी किया, और ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक ये इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती और चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती। हुकूमत भी नहीं सोई, ये भी हकीकत है कि अगर सुहेल अफरीदी रोड पे बैठा था तो जो हमारे मुक्तदर हैं हल्के और तबकात और हुकूमत है वो भी नहीं सोई। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।